नेपाल में जेनजी के उबाल ने सत्ता का समीकरण ही बदल दिया था और अब वही लहर पाकिस्तान की सरहदों तक पहुंच चुकी है। जहां कभी आतंकी और तख्ता पलट की राजनीति हवा में थी, वहां अब नई पीढ़ी सड़कों पर उतरकर सत्ता से जवाब मांग रही है। कुछ ही हफ्ते पहले पीओके में हुए हिंसक विरोध ने सरकार की नींव हिला दी थी और अब आग भड़क उठी है। पाकिस्तान के विश्वविद्यालय में जेनजी छात्र अब सिर्फ फीस या रिजल्ट की गड़बड़ियों से नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की सड़ान से नाराज है। शुरुआत में ये प्रदर्शन महज शिक्षा सुधारों को लेकर था, लेकिन जैसे जैसे प्रदर्शन ने दामन बढ़ाया, यह आंदोलन शहबाज शरीफ सरकार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के खिलाफ सीधा मोर्चा बन गया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान भी नेपाल की राह पर चल पड़ा है? क्या जेनजी की यह आग पुराने पाकिस्तान की राजनीति को राख में बदल देगी? क्योंकि अब ये लड़ाई सिर्फ फीस या यूनिवर्सिटी की नहीं रही, अब ये जंग है भ्रष्ट सत्ता और नई सोच के टकराव की। छात्र के आरोप है कि परीक्षा परिणाम 6 महीने की देरी से जारी किए गए, कई छात्रों को कम नंबर दिए गए, कुछ को उन विषयों में पास दिखाया गया जिनकी परीक्षा ही नहीं दी थी, और जब छात्रों ने रिव्यू मांगा तो प्रशासन ने प्रति विषय 1500 की फीस ठोक दी। यानी शिक्षा नहीं, शोषण का नया सिलेबस शुरू कर दिया। यह आंदोलन अब सिर्फ फीस या रिजल्ट का नहीं रहा, अब यह बन चुका है सिस्टम के खिलाफ बगावत का। मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर तक अब एक ही आवाज गूंज रही है, हमें हक चाहिए, दया नहीं। शहबाज शरीफ सरकार की नींद उड़ चुकी है। पीओके प्रशासन ने इंटरनेट सर्विसेज सीमित कर दी है, कई छात्रों को हिरासत में लिया गया, लेकिन आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब सवाल पूरे दक्षिण एशिया में गूंज रहा है, क्या आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब अपनी ही पीढ़ी को संभाल पाएगा? क्या इस बार जंग बंदूक की नहीं, आवाज और हक की है? जेनजी की ये बगावत किसी राजनीतिक नारे से नहीं, बल्कि अन्याय और भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ उठी है। वो पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर मीम बनाती थी, अब सड़कों पर इतिहास लिख रही है। शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर के लिए यह हालात किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि जिन्हें वे बेपरवाह छात्र समझ रहे थे, वे अब सत्ता की जड़ को हिला रहे हैं। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक हर जगह एक ही आवाज उठ रही है, रोटी चाहिए, शिक्षा चाहिए, आजादी चाहिए, आतंक की नहीं। विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले महीनों में पाकिस्तान के अंदरूनी हालात काबू से बाहर जा सकते हैं, और फिर वही सवाल उठेगा, क्या शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, या फिर इतिहास उन्हें फिर मजबूर करेगा देश छोड़कर भागने पर? क्योंकि जब जनता की भूख, बेरोजगारी और अन्याय एक साथ आवाज उठाते हैं तो बंदूकें भी खामोश हो जाती है। और इस बार पीओके की गलियों में गूंज रही है वही आवाज, अब डर नहीं, बदलाव चाहिए। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, पाकिस्तान की सियासत में आने वाले तूफान की आहट है। पाकिस्तान के लिए हालात अब चौतरफा संकट में बदल चुके हैं। एक तरफ अफगानिस्तान से रिश्ते रसातल में जा चुके हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही घर में जेनजी की बगावत धधक रही है। काबुल से इस्लामाबाद तक का रिश्ता अब संदेह और अविश्वास से भरा है। तालिबान के सत्ता आने के बाद पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थता बताने की कोशिश की, लेकिन असल में वो हर बार पीठ में छुरा घोंपता रहा। टेबल पर शांति की बातें और पीछे से गोलीबारी, यही है पाखंडी पाकिस्तान की असली पहचान। अब वही दोहरा रवैया उसके अपने ही देश को निगल रहा है। जिस पाकिस्तान ने आतंक को पाला, अब वही अपने ही युवाओं के गुस्से से कांप रहा है। पीओके की सड़कों पर उठ रही आवाजें अब सिर्फ शिक्षा या फीस तक सीमित नहीं रही, वो पूरे सिस्टम की सच्चाई उधेड़ रही है। शहबाज शरीफ सरकार के पास न कोई ठोस नीति बची है, न जनता का भरोसा। सेना प्रमुख आसिम मुनीर का डर भी अब असर खो रहा है। हर दिन पीओके सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के कैंपसों से नई लपटें उठ रही हैं और देश का नक्शा अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया अब देख रही है कि जिस पाकिस्तान ने सालों तक दूसरों की जमीन पर आग लगाई, आज वही अपनी ही आग में जलने को मजबूर है। जेनजी का गुस्सा अब गोलियों से नहीं दबेगा, क्योंकि ये लड़ाई आतंक के खिलाफ नहीं, सच्चाई के लिए है। इस घटना ने पूरे पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को हिलाकर रख दिया है। जहां पहले तक ये आंदोलन सिर्फ शिक्षा सुधारों और शिक्षा प्रणाली की पारदर्शिता को लेकर था, अब ये सीधे सीधे राजनीतिक और प्रशासनिक अन्याय के खिलाफ बगावत बन चुका है। गोलियां चलने के बाद हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कई जगहों पर पाकिस्तानी झंडे जलाए गए और भीड़ ने खुलकर कहा, हमें रोटी चाहिए, शिक्षा चाहिए और सम्मान चाहिए, डर नहीं। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने आग में घी डालने का काम
मांग किया। लोग पूछने लगे, आखिर पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग किसके आदेश पर हुई? क्या ये सिर्फ छात्रों को डराने की कोशिश थी या फिर सरकार के खिलाफ उठती आवाज को दबाने की साजिश? अब यह आंदोलन पाकिस्तान सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। जहां एक तरफ शहबाज शरीफ सरकार हालात संभालने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर सेना प्रमुख असीम मुनीर पर भी उंगलियां उठ रही है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जब गोलियां चली तब सरकार नहीं, सिस्टम ने फेल किया था। ऐसे में यह सवाल अब और बड़ा हो गया है, क्या यह विरोध आंदोलन सिर्फ क्लासरूम की दीवारों तक सीमित रहेगा या फिर चिंगारी इस्लामाबाद की सत्ता तक पहुंचकर एक नए पाकिस्तान की शुरुआत करेगी? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या पाकिस्तान में ये जेन-जी का प्रदर्शन, क्या पाकिस्तान में तख्ता पलट की चिंगारी है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।